स्वागत है आप सभी का निशान ज्ञान चैनल पे। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आप लोगों के सामने जो मेरी श्रृंखला चल रही है उत्तर प्रदेश स्पेशल महत्वपूर्ण के लिए, उसके 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रतिदिन आपके लिए मैं देता हूं। आप जिस तरीके से मेरा सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरीके से आप हमारा सपोर्ट बनाए रखिए और मैं आपका सहयोग आजीवन आपके लिए ही करता रहूँगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो है प्रतिदिन हमारे यूट्यूब चैनल पर सुबह सुबह आता है। अगर आप लोग इसी तरीके का वीडियो पाना चाहते हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दूसरे प्रतियोगी छात्रों तक इसको पहुंचाने के लिए शेयर भी आप कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य है कि हर कोई प्रतियोगी छात्र मेरे द्वारा चलाए गए अभियान से लाभान्वित हो। अतः आपसे आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए अपने स्तर पर और लोगों को बताइए कि उत्तर प्रदेश विशेष से या किस हमारे चैनल पर हर एक तरह का वीडियो आता है, तो किस तरीके से एक नई तरीके से नए अंदाज में किस तरीके से पढ़ाई होती है, उसी को लेकर के आप दूसरों तक इसे पहुंचाइए, साझा करिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा करेंगे और हमारा सपोर्ट जिस तरीके से आप कर रहे हैं उसी तरीके से आप बनाए रखिए, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अधिक देरी न करते हुए 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ से संबंध रखता है? निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ से संबंध रखता है? ऑप्शन नंबर ए है चंदौली, बी है देवरिया, सी है मिर्ज़ापुर, डी है सोनभद्र। तो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंध रखने वाला मात्र एक जिला है, वो है सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। छत्तीसगढ़ राज्य से संबंध रखने वाला एकमात्र जिला है सोनभद्र, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जालौन जिले का मुख्यालय कहाँ है? जालौन जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। मैं प्रतिदिन एक दो वीडियो जरूर दे देता, एक दो क्वेश्चन जरूर दे देता हूँ इस पर कि कौन सा मुख्यालय, किसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो प्रदेश में कुछ जिले ऐसे हैं जिनके मुख्यालय अलग हैं, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जिनके मुख्यालय वही है तो वहाँ से क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा। तो जालौन जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जालौन जिले का जो मुख्यालय है, जालौन जिले का जो मुख्यालय है दोस्तों, वो है उरई में। कहाँ है? उरई में। जालौन जिले का मुख्यालय कहाँ है? उरई में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिर भूल चूक से वही स्लाइड फिर लग गई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष का नाम क्या है? मैं कठिन क्वेश्चन भी कलेक्शन किया हूँ, सरल क्वेश्चन भी कलेक्शन किया हूँ। जिस तरीके के प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, परीक्षाओं में जैसे प्रश्न सेट होते हैं वैसे ही हमने पूछा है। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष की अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो है अशोक। क्या है? अशोक। अगर मैं भारत देश के राष्ट्रीय वृक्ष की बात करूँ तो बरगद है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पूर्ण रूप से राजधानी कब घोषित किया गया? तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कहाँ है? तो आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की वर्तमान की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है, ठीक है। तो लखनऊ को 1921 ईस्वी में, लखनऊ को 1921 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की राजधानी आंशिक रूप से घोषित किया गया था, ठीक है। 1921 ईस्वी में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी आंशिक रूप से घोषित किया गया था, लेकिन 1935 ईस्वी में, कब? 1935 ईस्वी में लखनऊ को पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि लखनऊ को पूर्ण रूप से राजधानी कब घोषित किया गया, तो घोषित किया गया था 1935 में। अगर क्वेश्चन आए कि आंशिक रूप से कब घोषित किया गया था, तो किया गया था 1921 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? ऑप्शन नंबर ए है न्यायमूर्ति विश्वम्भर दयाल, बी है न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, सी है न्यायमूर्ति गोविंद माथुर, डी है न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्र। तो वर्तमान लोकायुक्त की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त हैं न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्रा। न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्रा जो है उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं न्यायमूर्ति संजय मिश्रा की, तो इनकी नियुक्ति जो है 2016 में हुई थी और वर्तमान में लोकायुक्त का गठन जो होता है वो 8 वर्ष के लिए होता है। जब लोकायुक्त के पद का सृजन 1975 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो उस समय जो है उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष हुआ करता था। लेकिन 2012-13 के जुलाई में इनके कार्यकाल को संशोधन के द्वारा बढ़ा करके 8 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। वर्तमान में लोकायुक्त का कार्यकाल जो है 8 वर्ष है, ठीक है। वर्तमान लोकायुक्त कौन है? न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्रा। अगर मैं बात करूं प्रथम लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के कौन थे, तो थे न्यायमूर्ति विश्वम्भर दयाल जी। कौन थे? न्यायमूर्ति विश्वम्भर दयाल जी, जिनकी नियुक्ति जो है 1977 में हुई थी, ठीक है। अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का गठन कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था, लेकिन 1977 में प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति होती है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आशा करता हूँ आपको लोकायुक्त से संबंधित सारी डिटेल आपको पता चल गई होगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक आयोग का जो गठन किया गया था दोस्तों, वो किया गया था 1994 ईस्वी को। कब किया गया था? 1994 ईस्वी को। और 1993 ईस्वी की बात करो तो 1993 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में राज्य पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो राज्य पिछड़ा आयोग का गठन सन 1993 में, और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में। ऐसे भी क्वेश्चन फैक्चुअली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिन्हें याद करना आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो 1 से 2 बार वीडियो देखिए, आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण किस नदी के कारण होता है? देखिए, आपने बहुत पिक्चरों में देखा होगा कि चंबल के बीहड़ों में डाकुए रहते थे। ठीक है, तो चंबल नदी के द्वारा सबसे ज़्यादा बीहड़ का निर्माण होता है। किस नदी के द्वारा? चंबल नदी के द्वारा सबसे ज़्यादा बीहड़ों का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, मैंने डाकुओं का जो उदाहरण दिया चंबल के डाकुओं का, वो केवल और केवल आपको समझने के लिए दिया है। ठीक है, प्रदेश में सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? देखिए, आप उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं तो उत्तर प्रदेश में कितनी ऋतुएं मुख्यतः होती है आपको जानना जरूरी है। एक होता है गर्मी, एक होता है वर्षा, एक होता है शीत ऋतु जिसे कहते हैं शरद ऋतु। तो जो उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म महीने की मैं बात करूं तो आप उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे गर्म महीना कौन सा है? जून है। जून महीना जो है उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म महीना माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना, उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में केसीसी, उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो किसानों को जो है किसानों के फसल अच्छे से नहीं उग पा रहे थे, उनके पास धन की कमी होती थी, तो उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो निर्माण हुआ, शुरुआत हुई 1999 और 2000 की ईस्वी में हुआ। 1999 में अधिनियम आता है, 2000 में पारित हो जाता है, इसलिए 1999-2000 आप सही करिएगा। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1999-2000 में। और यह क्यों किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के काफ़ी किसान जो है 1 हेक्टेयर से कम भूमि उनके पास है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि अपनी खेती जो है सुचारू रूप से जारी कर सके। इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को जो है उनके फसल की बुआई, जुताई और कटाई के लिए कुछ पैसे सरकार के द्वारा दिए जाते थे। तो इसका शुरुआत जो है 1999 और 2000 में की गई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगहर किस नदी के तट पर स्थित है? प्रमुख शहर जो नदियों के तट पर स्थित हैं उनसे जुड़े हुए जरूर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। तो मगहर की मैं बात करूं तो मगहर जो है संत कबीर नगर का एक स्थान है। मगहर, यहाँ पर जो है कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी। मगहर में कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी। तो मगहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आमी नदी के किनारे स्थित है मगहर। अगर मैं बात करूं राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो राप्ती नदी के किनारे दोस्तों गोरखपुर स्थित है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सई नदी की, तो सई नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? सई नदी के किनारे स्थित है कौन सा शहर? सई नदी के किनारे स्थित है प्रतापगढ़ शहर। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेतवा नदी, तो बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो हमीरपुर शहर बेतवा नदी के किनारे स्थित है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और वीडियो सीरीज का आनंद ले रहे होंगे। मैं आपसे पहले भी आग्रह कर चुका हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन है, छोटा पक्षी विहार कौन है, प्रथम पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो प्रदेश की मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार जो है वो है लाख बहोश पक्षी विहार। अगर मैं बात करूं लाख बहोश पक्षी विहार की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1988 ईस्वी में। 1988 ईस्वी में लाख बहोश पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप लोग पक्षी विहार और वन्यजीव विहार से संबंधित पूरे फैक्ट को नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके इसका वीडियो पहले से पड़ा हुआ है, आप वहां से जा करके पूरा रिव्यू ले लीजिएगा। आनंद आपको तभी आएगा क्वेश्चन सीरीज को बनाने में। ठीक है, पहले आप पढ़ाई करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सीरीज बनाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा ना। जब आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आंसर सीरीज आपको समझ में नहीं आएगा। तो जा करके आप प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल बाई नितिन उपाध्याय के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जा करके जरूर देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, दीप नृत्य कहाँ किया जाता है? दीप नृत्य किया जाता है दोस्तों, नृत्य से भी संबंधित एक सेपरेट वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। दीप नृत्य संबंधित है बुंदेलखंड क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से दीप नृत्य संबंधित है। अगर मैं बात करूँ दीप नृत्य की, तो दीप नृत्य जो है
बुंदेलखंड क्षेत्र के अहीर समाज के द्वारा किया जाता है थाली में दीप को सजा करके। थाली में कई दीपकों को सजा करके स्टाइल से ये नृत्य किया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में अहीर समाज के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है खिचड़ी मेला कहाँ लगता है। मेला से संबंधित दो एक क्वेश्चन मैं डेली आपके लिए देता हूँ। तो खिचड़ी मेला कहाँ से संबंधित है, आप लोग जानते होंगे, जब से जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं तब से गोरखपुर चर्चा में रहता है। तो गोरखपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी मेला का आयोजन किया जाता है। गोरखपुर में खिचड़ी मेला का आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है और बहुत ही बड़े स्तर पर खिचड़ी बनाई जाती है यहाँ पर और लोगों को खिचड़ी खिलाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है मिर्ज़ापुर में, बी है कानपुर में, सी है सोनभद्र में, डी है ललितपुर में। अगर मैं बात करूं सहरिया जनजाति की, तो सहरिया जनजाति जो है ललितपुर में पाई जाती है। ललितपुर में सहरिया जनजाति पाई जाती है। मैं आपको एक बार पुनः बताना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जनजाति से संबंधित एक सेपरेट वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश स्पेशल भाई नितिन उपाध्याय के नाम से। वहाँ पर जाकर के आप अच्छी तरीके से जनजाति को पढ़ लीजिए, तब आपको क्वेश्चन सीरीज बनाने में आनंद आएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ललितपुर में पाई जाती है। बजहर थारुओं का एक प्रमुख क्या है। बजहर जो है, अगर मैं बात करूं थारू की, तो थारू जो है उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। अगर मैं बात करूं थारू की, तो थारू जो है उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली सबसे बड़ी संख्या में निवास करने वाली थारू जनजाति ही है। ठीक है, और बजहर की अगर मैं बात करूं, बजहर जो है थारुओं का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। ठीक है, मैं थारुओं के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट और बता दूं कि थारू लोग जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। दीपावली को शोक के रूप में थारू लोग मनाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है। तो सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज की बात करूँ तो सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज स्थित है दोस्तों, सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज जो है आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है, आगरा में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है। तो आप बुंदेलखंड क्षेत्र के जिले को आप जरूर याद रखिएगा, बुंदेलखंड में कौन सा जिला पड़ता है। इसका सेपरेट वीडियो पड़ा हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जाके देख लीजिएगा। तो बुंदेलखंड क्षेत्र से निम्न में से महोबा जिला संबंध रखता है। महोबा जो है बुंदेलखंड का एक गढ़ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस सूफी संत के वार्षिक उर्स पर देवा बाराबंकी में मेला लगता है। तो उस सूफी संत का नाम बताइए जिसके वार्षिक उर्स पर बाराबंकी में मेला लगता है। यह क्वेश्चन जो है यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा 2018 में पूछा गया है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो हमसे जुड़ जाइए, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो किस सूफी संत के वार्षिक उर्स पर बाराबंकी में मेला लगा था। तो सूफी संत का नाम था वारिस अली शाह। क्या नाम है, वारिस अली शाह। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, यही 20 क्वेश्चन मैंने आपके लिए डिस्कस किया और कलेक्शन किया था। उम्मीद करता हूं आपको मेरे ये सभी क्वेश्चन सीरीज आपको अच्छे लग रहे होंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।